लड़की से प्रेम था। हाँ। तो उससे मेरा 1 साल रिलेशनशिप चला। तो मैंने उसके घर वालों से तड़पा गिरा, उनके पैरों में गिरा, सब तरीके से मांगा था। उस मोड़ पे वो लड़की मुकर गई। मेरे पास कॉल आती है उसकी, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब मैं उसे अपनाऊँ या नहीं। पहले लिव इन में उसके साथ संबंध बनाना, ये तो एक प्रकार का बलात्कार हुआ ना बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मुझे एक लड़की से प्रेम था। हाँ। तो उससे मेरा 1 साल रिलेशनशिप चला, प्यार में सब कुछ भी हुआ। तो उसने मैं उस 3-4 दिन हमारी बात नहीं हुई, तो मैं उसके घर पर उसे मांगने गया था। तो मैंने उसके घर वालों से तड़पा गिरा, उनके पैरों में गिरा, सब तरीके से मांगा था। पर उस मोड़ पे वो लड़की मुकर गई। तो वो लड़की जब मुकर गई तो अब मेरे पास कॉल आती हैं उसकी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब मैं उसे अपनाऊँ या नहीं, क्योंकि उसने एक बार मुझे धोखा दे दिया। दोबारा मैं ये गलती करूँ या नहीं। तो धोखेबाज लोगों के संग नहीं रहना चाहिए। आप शादी कर लो ना बेटा, शादी करके पत्नी के साथ रहो। किसी लड़की के साथ रहना, शादी के पहले लिव इन में उसके साथ संबंध बनाना, ये तो एक प्रकार का बलात्कार हुआ ना बेटा। नहीं, गुरु प्रेमानंद महाराज जी कहते एक हैं बलात्कार होता है जबरदस्ती, और एक बलात्कार ये होता है कि माइंड वॉश कर दिया जाए, राजी मर्जी से बलात्कार हो। शादी कर लो, पत्नी के साथ रहो। गुरु जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर जिसके साथ एक बार रिलेशन में आ जाओ फिर उसका आजीवन उसके साथ रहो। तो मेरा मानना यह है कि अब आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो फिर आपको उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि उस लड़की को अब कौन स्वीकार करेगा। गुरुजी, मैं उसे पत्नी के रूप में ही स्वीकार करना उसके घर वालों से मांगने गया था, पर वो लड़की मुकर तो गई। अब तैयार है वो। अब वो बात करने के लिए कहती है, पर मैं कहता हूँ नहीं, बात करने से काम नहीं होगा, विवाह कर लो। तो विवाह करने के लिए फिर मुकर गई। फिर मैं चाहता हूँ आज का जैसे पुलिस केस हो रहा है कि मैं राजी मर्जी से कर लो ना विवाह। लड़की के माता पिता, आपके माता पिता को। आप कितने साल के हो? मैं 15 ईयर का हैं? 15 साल का। अभी 15 साल के हो? जी गुरुजी। और वो लड़की कितने साल की है? वो भी 15 साल की है। तो बेटा, तो अभी आप तो विवाह करने के योग्य नहीं है सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से। नहीं गुरुजी, मैं चाहता हूँ वो बेटा 15 साल का लड़का, तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, और वो लड़की भी कैसे 15 साल में तुम्हारे चक्कर में पड़ गई। गुरुजी, मैं राधा माधव गुरुकुल है, मैं वहाँ पर पढ़ाई करता था, पर उस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया था। लड़की ने बुलाया आपको? जी। आप नहीं गए? नहीं। जो राम मिलन गुरुजी हैं, आप जानते हैं, आप आए भी हो, मैं उनका शिष्य रह चुका हूँ। अच्छा जी गुरुजी। तो बेटा आपने तरक्की बहुत कर ली, 15 साल में आपने ये सब शुरू कर दिया। मैं गुरुजी ये चाहता हूँ, जैसे अब मेरा जो मकसद है वो यह अपने माता पिता की सेवा करना और इस चीज़ से बाहर निकलना। 15 साल के लड़के देखो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपको ये प्रेम करना ये सब किसने सिखाया? गुरु सिखाया किसी ने, पर मैं मोह माया में फंस गया था। कैसे फंस गए? किसी ने तो आपको गाइड किया होगा। नहीं, गाइड किसी ने नहीं करा, अपने आप से ही मतलब फंसता चला गया। लेकिन अब मुझे थोड़ा ज्ञान आ रहा है आपकी कथा सुन के। आप मोबाइल में गलत चीजें देखते हो? देखता था गुरुजी, पर जब से प्रेमानंद महाराज जी और आपकी कथा सुनी है, जब से बंद कर दी है। देखो, अब इसका मूल कारण देखो। आजकल की लड़कियां और आजकल के लड़के अपने मोबाइल पे गलत चीज देखते हैं, और गलत चीज देखने का परिणाम ये हुआ कि 15 साल की लड़की और 15 साल का लड़का गलत जैसा देखा वैसा करने का ट्राई किया और वो सफल रहे। सरकार को चाहिए कि अश्लील वीडियो, गलत जितने भी वीडियो हैं, गलत जितना भी सिस्टम है मोबाइलों में, इंटरनेट में, भारत देश से सबको डिलीट करना चाहिए। सरकारों का काम है, वरना नस्लें बिगड़ जाएंगी, याद रखिएगा। और उसका प्रमाण ये बच्चा 15 साल का लड़का। अब देखो, इसे सत्संग मिला तो ये सबसे हट गया, और कुसंग मिला तो उनमें चला गया। अब इसकी क्या गलती है? गलती ये है कि इसे गलत जानकारी